दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के डीएम ऑफिस में रोजमर्रा की तरह काफी बड़ी संख्या में फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे हुए थे। उन्हीं फरियादियों की फेयर लिस्ट में एक बुजुर्ग महिला भी पहुंची थी। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने अपने हाथों में लिखी हुई चिट्ठी को डीएम मैडम की टेबल पर रखा, तो मानो दो चार शब्द ही मैडम ने पढ़े होंगे और पढ़ते ही अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। डीएम मैडम अपनी कुर्सी छोड़कर बुजुर्ग महिला के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और ये सब नजारा देखकर तमाम छोटे बड़े कर्मचारी, अधिकारी, यहां तक कि फरियादी भी सोचने समझने पर मजबूर थे कि आखिरकार डीएम मैडम के साथ इस बुजुर्ग महिला का क्या रिश्ता होगा। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है कानपुर और उसी कानपुर देहात की डीएम मैडम है नेहा जैन। नेहा जैन के दरबार में ढेर सारे फरियादी रोजमर्रा की तरह जुटे हुए थे। अलग अलग शिकायतें लेकर लोग न केवल नजदीक बल्कि दूर दराज से भी पहुंचे हुए थे। उन्हीं फरियादियों की भीड़ में एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम है कुसुम। कुसुम की उम्र की बात करूं तकरीबन 77 साल। दोस्तों, वो कुसुम नाम की बुजुर्ग महिला भोगनीपुर तहसील के ढोकलपुर गांव से संबंधित है और जैसे ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई इस चिट्ठी को डीएम मैडम की टेबल पर रखा, तो मानो दो चार शब्द ही पढ़े होंगे। पढ़ते ही डीएम मैडम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और झट से खड़े होकर बुजुर्ग महिला को गले लगा लिया। जैसे ही ये नजारा तमाम लोगों ने देखा तो तरह तरह की बातें करने लगे और डीएम मैडम अपने आप को रोक ना सकी और जोर जोर से रोने लगी। बुजुर्ग महिला भी उस डीएम मैडम को गले लगाकर रोने लगी और हर कोई व्यक्ति ये जानने पर आतुर हो गया कि आखिरकार इस बुजुर्ग महिला का डीएम मैडम के साथ क्या रिश्ता होगा। डीएम मैडम अपने इतने बड़े पद पोस्ट पर बैठकर भी मानो सब कुछ भूल चुकी हो और बुजुर्ग महिला भी डीएम मैडम के साथ ऐसे लग रही थी मानो उसकी सगे में दादी ही हो। दोस्तों, जैसे ही डीएम मैडम से सवाल जवाब किए गए तो डीएम मैडम कहती है कि इन्होंने चिट्ठी में शुरुआती अक्षर लिखे थे डियर डीएम बिटिया। आमतौर पर तमाम लोग बड़े अफसर अधिकारी को शुरुआती शब्द लिखते हैं डीएम मैडम, डियर डीसी या फिर डियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने जब डियर बिटिया लिखा तो मानो डीएम साहिबा भी अपने आप को रोक नहीं सकी। बहरहाल दोस्तों, और जानकारी जुटाई गई तो मालूम चला कि उस बुजुर्ग महिला ने कई दफा छोटे बड़े अफसरों के दफ्तर में शिकायतें तो दर्ज कराई, लेकिन हर किसी के दफ्तर से मायूसी ही हाथ लगी। बुजुर्ग महिला की शिकायत है कि उसके बेटे और बहू ने उसकी जमीन को न केवल हड़प लिया है बल्कि रोजमर्रा की उसके साथ प्रताड़ना की जाती है। दोस्तों, संज्ञान लेते हुए डीएम साहिबा यानी नेहा जैन ने तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारी एसडीएम साहब को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि इनकी शिकायत को न केवल सुना जाए बल्कि संजीदगी और तत्परता से कार्रवाई अमल में लाई जाए। जानकारी मुताबिक उस बुजुर्ग महिला ने उस चिट्ठी को खुद अपने हाथों से लिखा था और लिखाई भी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि चारों तरफ उनकी हैंडराइटिंग के चर्चे से होने लगे। बुजुर्ग महिला के मुताबिक वो 5वीं पास है और पढ़े लिखे होने की वजह से नजदीकी बच्चों को भी आए दिन ट्यूशन क्लास देती है। बुजुर्ग महिला का ये तौर तरीका हर कहीं चर्चा का विषय बन गया और डीएम साहिबा ने तुरंत प्रभाव से अपनी गाड़ी में बैठाकर बड़े कड़ी सुरक्षा के बीच उस बुजुर्ग महिला कुसुम को एसडीएम के दरबार में भेजा और वापिस उनको छोड़ने भी लाया गया। दोस्तों, उस बुजुर्ग महिला और डीएम साहिबा नेहा जैन के बीच में वार्तालाप वहां खड़े हुए नजदीकी लोगों ने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया और ली गई फोटोज और वीडियोज जगह जगह वायरल होने लगी। इतना ज्यादा वायरल हुई कि देश दुनिया का शायद ही कोई ऐसा गांव गली बचा हो जहां पर उस डीएम मैडम की चर्चा ना हो रही हो। डीएम मैडम का उस बुजुर्ग महिला के साथ व्यवहार हर कहीं चर्चा का विषय बन गया। चारों तरफ वो व्यवहार तारीफ बटोर रहा है। दोस्तों, वाकई में ही डीएम मैडम का ये रवैया काबिले तारीफ है। आप लोगों को पूरी किस्सा कहानी सुनने के बाद क्या लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। लेकिन जाते जाते आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप कहीं भी रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि अलर्ट और सचेत रहने में ही भलाई है। अलर्ट और सतर्क रहने में आप सबका बचाव है। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा।